जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपकी पूरी परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको उन 4 भाग्यशाली राशियों की जानकारी देने जा रहा हूं जिनके नवरात्रि तक विवाह होने के योग बन रहे हैं। ऐसा मैं ग्रहों के राशि परिवर्तन के आधार पर जानकारी देने जा रहा हूं। उससे पहले आपको बता दूं, केपी की वाणी एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पर आप विवाह संबंध, सगाई संबंध और शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर आप नए हैं तो आपको बता दें कि आप कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं और कुंडली विश्लेषण आप मौखिक या लिखित किसी भी माध्यम से करा सकते हैं। और अगर आप कुंडली विश्लेषण कराते हैं तो आपको विवाह संबंध की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी, जैसे कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितने दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, साल में घर द्वार कैसा होगा, सास का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, सरकारी नौकरी वाला होगा, प्राइवेट नौकरी या निजी कंपनी में कार्यरत होगा। इसके अलावा संतान योग, राजयोग, भाग्य योग, महादशा, यह सभी प्रकार की जानकारी आपको बताई जाएगी। साथ ही आपके अतिरिक्त सवाल के भी जवाब दिए जाएंगे। तो आप मामूली शुल्क पर जो है केपी की वाणी से संपर्क कर पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर हिंदी भाषियों के लिए 8521835670 8521835670। अंग्रेजी भाषा के लोगों के लिए 8521835670। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए, सामान्य संदेश के जरिए या फिर आप फोन कॉल के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपको तत्काल ही सभी प्रकार की जानकारी देंगे। आपको बता दें कि कुंडली विश्लेषण में मामूली समय लगता है, वहीं अगर आप लिखित लेते हैं तो उसमें कम से कम 2 घंटे लगते हैं। तो उसके बाद आपको पूर्ण जानकारी मिल जाती है। तो आप अवश्य ही फायदा उठाएं और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में अवश्य ही बताएं। तो आप मामूली शुल्क पर जो है कुंडली मिलान करा सकते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। कई ज्योतिष ऐसा है वो सलाह दे देते हैं कि आप विवाह कर ले, किंतु वैसा बिल्कुल ना करें। कि आप अगर अतिरिक्त खर्च कर रहे हैं तो कम से कम एक जो है शुल्क वो आप पंडितों को भी दान कर सकते हैं और इसके माध्यम से आप यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अगर कुंडली मिलान में किसी प्रकार का कोई दोष लगता है या नारी दोष लगता है, भकुट दोष लगता है, तो ऐसी परिस्थिति में जातक के जीवन में परेशानियां आती है विवाह उपरांत। वहीं अगर गण नहीं मिल रहे हैं, मैत्री स्वभाव नहीं मिल रहा है या फिर प्रेम में जो है गुण कम मिलते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भी जातक मानसिक रूप से परेशान रहता है। तो इसका समाधान बिल्कुल ही है, शास्त्र में इसका समाधान भी है। तो अगर आप विश्लेषण कराकर अगर आप करने सूत्र में बनते हैं तो आपके लिए, आपके परिवार वालों के लिए और आपके होने वाले परिवार है जिनके साथ आपके रिश्ते जुड़ने वाले हैं उनके लिए भी स्वर्णिम रहेगा। तो आप 8521835670 पर संपर्क कर सकते हैं या फिर आप अपने नजदीक के किसी प्रधान पंडित व ज्योतिष से भी संपर्क कर अपनी कुंडली मिलान करा सकते हैं और पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। वहीं अगर आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष लगा है तो अब आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी जो दोष है उसका निवारण करा सकते हैं। हम लोग महाकालेश्वर उज्जैन स्थित जो है मंदिर से जो है इसका निवारण कराते हैं और वहां से ही आप संपूर्ण जो दोष है वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। एक बार आप निवारण करा लेते हैं तो तत्पश्चात आपके पन्ने सूत्र में बंधने की संभावना बढ़ जाएगी। तो यह तो मामूली जानकारी थी, प्राथमिक जानकारी थी। अगर आप कॉन्फिडेंशियल लेना चाहते हैं तो kpkiwani@gmail.com पर मेल के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं और कॉन्फिडेंशियल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शुल्क यानी कि आपके लिए जो कुंडली विश्लेषण की जो शुल्क है उसके लिए kpkiwani.blogspot.com पर जाएं और विजिट कर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हमारी शुल्क कितनी है। वैसे मामूली शुल्क पर ही आपको मौखिक और लिखित जानकारी दी जाती है। आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए ही। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि 4 राशियों के बारे में बताऊंगा जिनके सितंबर और सगाई के योग हैं और नवरात्रि तक उनके पन्ने सूत्र में बंधने के 100% योग है। ऐसा मैं अपनी मर्जी से नहीं बल्कि ग्रहों के राशि परिवर्तन के आधार पर कह रहा हूँ। वर्तमान समय में जो है भाद्रपद का महीना चल रहा है। भाद्रपद का महीना बेहद शुभ होता है क्योंकि इस महीने में भगवान श्री कृष्ण जगत के पालनहार जो है पूर्ण रूप में जो है पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। इसके अलावा जो है भगवान श्री गणेश देवों के देव महादेव के जो पुत्र हैं उनका भी जन्म जो है भाद्रपद महीने में ही मनाया जाता है। तो बहुत ही शुभ महीना माना जाता है भादो का महीना कि भगवान श्री कृष्ण जो सृष्टि के रचयिता है, संचालन करता है, पालनहार है, वह स्वयं पर अवतरित हो चुके हैं। तो ऐसे में जो है भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सभी बिगड़े काम आपके अवश्य बनेंगे। अगर आप
भगवान श्री कृष्ण के शरणागत रहते हैं तो इसके लिए जो है सभी प्रकार के शुभ कार्य बनेंगे। हालांकि पितृपक्ष भी प्रारंभ हो रहा है तो पितृपक्ष में परेशानी हो सकती है, क्योंकि पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। तो उसके लिए अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे पितृपक्ष में जो है उन उपाय को करते हैं तो फिर आपको जो पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है, उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको 4 राशियों के उनकी ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर जानकारी देने जा रहा हूं। तो पहले मैं आपको बता दूं सगाई का महत्व क्या होता है। तो सगाई जो 16 श्रृंगार महिलाएं करती है उनमें 12वें श्रृंगार का नाम जो है या 12वां श्रृंगार जो होता है वो सगाई, यानी कि उसमें जो अंगूठी पहनी जाती है उसे 12वां श्रृंगार कहा जाता है और यह 16 श्रृंगारों में एक है। तो सगाई की अंगूठी हमेशा तीसरे नंबर की उंगली या फिर आपके 4 फिंगर की उंगली में पहनी जाती है, जिसे रिंग फिंगर भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस उंगली की नस जो है सीधे दिल से जुड़ी होती है, तो इस उंगली में अगर आप कोई भी अंगूठी पहनते हैं तो यह बेहद शुभ होता है और इससे मानसिक और शारीरिक लाभ अवश्य प्राप्त होता है। अंगूठी पहनने से हाथों की उंगलियों पर एक समान प्रेशर बना रहता है जो हिस्से के रक्तचाप को दुरुस्त रखता है, जिससे महिलाओं और पुरुषों का जो है रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। यही कारण है कि ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं, ज्योतिष तो नहीं कहते हैं, ज्यादा गहने पहनने वाले लोगों को बीपी की शिकायत कम होती है। अगर सोने की अंगूठी हो तो इंसान को खुशी और तरक्की के एहसास दिलाती है, वहीं अगर चांदी की अंगूठी हो तो इंसान को धैर्य प्रदान कराती है। अंगूठी अगर मोती की हो तो इंसान के क्रोध को शांत रखती है। अंगूठी अगर हीरे की हो तो इंसान को धनी होने का मानसिक एहसास कराती है, बल्कि इंसान के दिमाग को भी स्वस्थ भी रखती है। हीरा जो है वो नेगेटिव विचारों, नकारात्मक ऊर्जा का जो है अंत करता है। हाथ की छोटी उंगली में अगर आप रिंग पहनते हैं तो उससे छाती के दर्द में भी आराम मिलता है। कहते हैं कि अस्थमा में भी इससे फायदा मिलता है। हालांकि इसके लिए आप डॉक्टर से बस संपर्क करें। वहीं तांबे की अंगूठी पहनने वाले व्यक्ति को भी पेट रोग से मुक्ति मिलती है। इसका भी हम दावा नहीं करते हैं, हालांकि इसको अपनाने या जानने या मानने से पहले एक बार अपने स्थानीय चिकित्सक से अवश्य सलाह ले लें, और अगर वो इस तरह की आपको रिकमेंड करते हैं, सलाह देते हैं तो अवश्य धारण कर सकते हैं। हालांकि अगर आप हीरे की अंगूठी धारण करते हैं, ज्योतिष विद्या से मैं बताऊं, इससे जो है गुरु मजबूत होता है। जब गुरु मजबूत होता है तो फिर जातक के जीवन में सुखी सुख का आगमन होता है। अगर कोई अविवाहित लड़की है तो वो, अगर उनकी आर्थिक स्थिति ठीक है तो एक रत्ती हीरे की जो है अंगूठी वो मध्यमा अंगुली में जो है धारण कर सकती हैं, और इससे जो गुरु मजबूत होता है, गुरु के मजबूत होने से फिर किसी के विवाह के योग बनेंगे, पुत्र प्राप्ति के भी योग बनेंगे, और साथ ही उनको मनपसंद जीवन साथी भी मिलेगा। तो यह तो मैंने आपको जानकारी सगाई की दी है। या आइए अब मैं आपको उन राशियों के ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर जानकारी देता हूं। तो प्रथम राशि जो है वो मेष राशि है। मेष राशि के जातकों, जैसा मैंने पूर्व के वीडियो में बताया, इस वीडियो में बताता हूँ, मेष राशि के जातक के लिए शुभ समय है। हालांकि गुरु वक्री भी हो गए हैं मेष राशि में, लेकिन इसके बावजूद भी जो है मेष राशि के जातकों के जो समय है वो बहुत स्वर्णिम है। मेष राशि के जो भी जातक है वो 1 मई 2024 तक उनका जो है समय बेहद अनुकूल है। वो अपने जीवन में मन मुताबिक सफलता प्राप्त करें। तो अगर आपकी राशि मेष है तो सितंबर महीने में सगाई के 100% योग है। आपका नाम अक्षर ए से हो सकता है, एल से हो सकता है और ई से हो सकता है। वही अगर जन्मदिन से बताएं तो अगर आपका जन्मदिन जो है, मतलब आपकी जो उम्र है वो 22 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के मध्य है और कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगा है, फिर आपके सगाई के योग है। हालांकि अगर आप दोष के बारे में बताऊं तो फिर आप इसके लिए वीडियो देख सकते हैं। 5 प्रकार के दोष होते हैं, उसके बारे में विस्तार से बताएं। प्ले लिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार से या फिर दोष के हिसाब से वो वीडियो देख सकते हैं, किस प्रकार से दोष लगते हैं और वह किस तरह से नुकसानदेह होता है, विवाह में किस तरह की परेशानी पैदा करता है। तो अगर आपकी आयु 22 वर्ष से 27 वर्ष के मध्य है तो फिर शादी के योग बन रहे हैं। वही बात करें कि महीने के, तो अक्टूबर का महीना बेहद ही शुभ होता है और अक्टूबर के महीने में जो है जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा जो है वो उसमें धरती पर आएंगी और उस समय में से बेहद शुभ समय रहता है। वैसे पंजाबी समुदाय में जो है नवरात्रि के दिनों में सगाई के कार्यक्रम होते हैं, सगाई की जाती है, शादी होती है, तो उनके लिए तो बेहद शुभ समय है। इसके अलावा भी ज्योतिष भी ऐसा ही सलाह देते हैं कि आप नवरात्रि में बिना तिथि देखे भी कोई शुभ कार्य कर सकते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए शुभ समय रहेगा। शिव विवाह के लिए जो है शुक्रवार के दिन शिव जी को जो है सफेद फूल आप अर्पित कर सकते हैं। अगर आप मेष राशि के जातक है तो पी नाम के जातक, आर नाम के जातक, एम नाम में से इनमें 3 नामों में से किसी एक जातक के साथ रिश्ते में बनने के 100% योग बन रहे हैं। तो आप अगर मेष राशि के जातक हैं तो आप कमेंट करके भी जानकारी प्राप्त। अगली जो राशि है वो कर्क राशि है, क्योंकि वर्तमान समय में शुक्र जो है कर्क राशि में विराजमान है और कर्क राशि में ये 2 अक्टूबर तक रहेंगे। तो इस दौरान जो है आपकी सगाई के योग प्रबल है, क्योंकि पूर्व के मंथ में जो है यानी पूर्व के माह में
में जो है मलमास चल रहा था, तो इस दौरान भी आपके शुभ कार्य नहीं बने हैं। लेकिन वर्तमान महीने में, वर्तमान माह में जो है शुक्र के चलते जो है कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा। इसके अलावा कर्क राशि में गुरु भी उच्च के होते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए सोने पे सुहागा जैसा रहने वाला है समय, और नवरात्रि तक आपके विवाह में परिणय शुक्र बनने के 100% योग है। यह मैं आपको पंजाब समुदाय के जो लोग हैं या दिल्ली क्षेत्र में जो भी लोग हैं वहां के लिए जो है ये पूरी तरह से जानकारी अनुकूल है। भाई जन्मदिन से बताया तो अगर आपके 25 वर्ष से 30 वर्ष के मध्य है और कर्क राशि के जातक है के लिए शुभ समय है। आपको करना क्या है, शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाए और उस समय से अपने शीघ्र विवाह की कामना याचना जगत के पालनहार भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी से करें। इसके अलावा शनिदेव से भी आप कृपा के जो है याचना कर सकते हैं। शनिदेव जो है बड़े दयालु और कृपालु हैं, अच्छे कर्म करने वाले को अवश्य ही फल देते हैं। तो बात करें नाम अक्षर की तो एल जी एम नाम इनमें से किसी एक नाम के जातक के साथ आपके परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग बन रहे हैं। हालांकि मेष राशि के जातकों के साथ परिणय सूत्र में बंधना आपके लिए श्रेष्ठ कर होगा। वहीं बात करें अगली राशि की तो सिंह राशि है। सिंह राशि में जो है दो ग्रहों का भी गोचर हो रखा है और इसके चलते सिंह राशि के जातकों के शुभ योग बन रहा है। मरकरी यानी कि बुध का भी जो राशि परिवर्तन हुआ है वो 25 जुलाई को हुआ है और 1 अक्टूबर तक जो है सिंह राशि में रहेंगे। इसके अलावा सूर्य भी 17 सितंबर को जो है सूर्य में सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इनका राशि स्वामी स्वयं सूर्य है। तो सिंह राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है। सिंह राशि के जातक के लव मैरिज की संभावना प्रबल है क्योंकि ये लव मैरिज में विश्वास रखते हैं। वही बात करें आपके जन्मदिन से तो अगर आपके 26 वर्ष से 21 वर्ष के मध्य है, अगर आप सिंह राशि के जातक है तो आपके लिए समय शुभ है। अक्टूबर का महीना आपके लिए बेहद शुभ है क्योंकि इस महीने में आपके परिणय सूत्र में बंधने के या सगाई होने के 100% योग है। कुल मिलाकर के नवरात्रि तक जो है आपके परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग। शीघ्र विवाह के लिए क्या करें तो हर शनिवार को जल में काले तिल मिलाकर आप जो है शिव जी को अर्पित करें। इससे भी जो है सभी प्रकार के जो अशुभ ग्रहों का प्रभाव है कुंडली में समाप्त हो जाएगा। बात करें नाम अक्षर की तो एम नाम के जातक है, ए नाम के जातक, एस नाम के जातक, इन नामों में से किसी एक नाम के जातक के साथ आपके परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग बन रहे हैं। वही बात करें राशि की तो मिथुन राशि के साथ अगर आप विवाह करते हो ज्यादा उत्तम होता है। अगली जो राशि है वो कन्या राशि है। कन्या राशि में मार्स यानी मंगल का गोचर हो रखा है और ये 3 अक्टूबर तक मंगल जो है वो कन्या राशि में ही रहेंगे। तो कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत समय के पश्चात जो ऐसे योग बन रहेंगे। कन्या राशि के जातक के लव मैरिज की संभावना बन रही है। हालांकि कन्या राशि के जातक धार्मिक प्रवृत्ति होते हैं, मान सम्मान और मान मर्यादा में रहने वाले लोग होते हैं, तो इनके लव मैरिज की संभावना बहुत कम रहती है। हालांकि कोई ऐसा जातक होता है विरले ही लव मैरिज की संभावना बहुत अधिक रहती है, उनमें से आप एक है। तो अगर बात करें जन्मदिन के हिसाब से तो 27 से लेकर 32 वर्ष के मध्य जो भी जातक हैं, अगर आप कन्या राशि के हैं तो आपके लिए शुभ समय है क्योंकि मंगल ऐसा योग बना रहा है आपके लिए और इसके चलते जो है सितंबर और अक्टूबर के महीने में आपकी सगाई या परिणय सूत्र बंधने के प्रबल योग। इसके अलावा पीले वस्त्र धारण करें, चंदन का लेप लगाएं, आप माथे पर इस पर जो है तिलक लगा सकते हैं या फिर आप ग्रीवा पर भी तिलक। बात करें नाम अक्षर की तो ए नाम के जातक, एस नाम के जातक, टी नाम के जातक, इनमें से किसी एक नाम के जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बंध सकते हैं। हालांकि अगर मकर राशि के साथ परिणय सूत्र में आप बनते हैं तो कन्या राशि के जातकों के लिए ज्यादा श्रेष्ठ कर होता है। तो यह तो जानकारी मैंने आपको 4 राशियों की दी है जिनके सगाई के योग सितंबर महीने से अक्टूबर महीने के मध्य बन रहे हैं। इस तरह की अन्य देखने के हमारे प्लेलिस्ट पर जाएं और चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएं और राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखें। अगर जानकारी देने अपने अनुज यानी मुझसे कोई गलती या त्रुटि रह गई हो तो कृपया क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। यह जानकारी आपको ग्रहों की राशि परिवर्तन के आधार पर दी है, इसमें किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया। इस तरह की जानकारी देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। अगली वीडियो फिर मिलेगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा आप पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि जल्द एक नई वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय माता दी।